दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिना लड़ाई झगड़े, बिना ज़्यादा बहस किए आसानी से दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं। आप सोचते हो, यार ये ऐसा कैसे कर लेता है। असल में ये लोग जानते हैं कि मैनिपुलेशन की कला, यानी दूसरों की सोच और भावनाओं को इस तरह शेप करना कि सामने वाला खुद ही खुद आपकी बात मान ले। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है R.B. स्मार्कमैन जी ने। तो आज हम इस किताब से जानेंगे 10 ज़बरदस्त तरीके जिनसे आप भी लोगों को स्मार्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी सोच ही बदल देगा। पहला पॉइंट, मैनिपुलेशन क्या है। मैनिपुलेशन का मतलब है लोगों को मजबूरी से हार न कहलवाना, बल्कि इस तरह बात रखना कि वो हाँ खुद बोल दे। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ अगर मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर दूँ तो आप मुझे बाहर खेलने भेज दोगी ना। यहाँ बच्चा मैनिपुलेट कर रहा है, पहले मेहनत दिखाकर फिर रिवार्ड मांगकर। दूसरा पॉइंट, लोग कैसे मैनिपुलेट होते हैं। किताब कहती है लोग 4 चीज़ों से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला, डर। डर दिखाओ, इंसान मान जाएगा। जैसे इंश्योरेंस एजेंट कहे, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो परिवार का क्या होगा। दूसरा, लालच, ग्रीड। सर ये स्कीम में डबल प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, ईगो। आप जैसा विजनरी इस प्रोजेक्ट को समझ सकता है। चौथा, इमोशंस। अगर आपने हेल्प नहीं की तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पॉइंट नंबर 3, सुनने की ताकत, पावर ऑफ लिसनिंग। मैनिपुलेशन की पहली स्किल है सुनना। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन पहले 10 मिनट तक बस ग्राहक की प्रॉब्लम सुनता है। अब उसे पता चल गया है कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो सीधा वही सॉल्यूशन ऑफर करता है और डील पक्की हो जाती है। तो जब आप सुनते हो तो सामने वाले की कमज़ोरी और ज़रूरत खुद रिवील हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, सवाल पूछने की कला। यस सेट टेक्निक। डायरेक्ट ऑर्डर मत दो, बल्कि सवाल ऐसे पूछो कि जवाब हाँ ही आए। एग्जाम्पल, आपको नहीं लगता ये तरीका आसान है। आप चाहते हो कि काम जल्दी निपट जाए ना। जब सामने वाला लगातार हाँ बोलता है तो उसका दिमाग आपके साथ अलाइन हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, स्पेशल फील कराना। ईगो स्ट्रोक। हर इंसान चाहता है कि उसे स्पेशल माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता है, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारी डिटेल ऑब्जर्वेशन लाजवाब है। अब तो एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। पॉइंट नंबर 6, साइलेंस का जादू। कभी कभी सबसे बड़ा मैनिपुलेशन टूल है चुप रहना। एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में सेलर कहता है प्राइस 5000 है, बायर चुप हो जाता है। साइलेंस से सेलर घबरा जाता है और खुद कह देता है, ठीक है आपके लिए 4500 कर देता हूँ। लेसन, चुप रहना भी एक वेपन है। पॉइंट नंबर 7, रिफ्रेमिंग टेक्निक। बात को इस एंगल से पेश करो कि सामने वाला नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा देखे। फॉर एग्जांपल, अगर बॉस कहता है ओवर टाइम करना पड़ेगा तो एम्प्लॉय मना कर देगा, लेकिन अगर वो बोले ओवर टाइम करोगे तो तुम्हारा लीडरशिप स्किल दिखाएगा जिससे प्रमोशन जल्दी मिलेगा, तो चांसेस है एम्प्लॉय मान जाए। पॉइंट नंबर 8, छोटी छोटी जीतें दिलवाना। अगर आप चाहते हो कोई बड़ा फैसला आपके पक्ष में हो तो पहले उसी छोटी चीज़ों में जीतने दो। एग्जाम्पल, बच्चे से कहना, चलो तुम डिसाइड करो आज कौन सा गेम खेलेंगे। अब जब पढ़ाई की बारी आएगी तो वो उतना आर्ग्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले से कंट्रोल का एहसास मिल चुका है। पॉइंट नंबर 9, लोगों की ज़रूरतें पहचानना। हर इंसान को कुछ चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को सिक्योरिटी, किसी को मनी तो किसी को लव। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो कहो आपके एक्सपीरियंस के बिना ये काम पॉसिबल ही नहीं है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10, पॉजिटिव मैनिपुलेशन। मोटिवेशन बनाम मैनिपुलेशन। किताब कहती है मैनिपुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी।
यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोस्त को मोटिवेट करने के लिए कहते हो, यार तुझे देखकर मुझे लगता है कि तू एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तुझमें वो कैलिबर है, तो ये मैनिपुलेशन है, लेकिन पॉजिटिव। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी समझना भी ज़रूरी है। जब आप सामने वाले की भावनाएं, अहंकार और ज़रूरतें समझ लेते हो तो खेल आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन याद रखो, इस कला का इस्तेमाल किसी का नुकसान करने में नहीं, बल्कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और सेल्फ ग्रोथ में करना चाहिए। अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन, मीटिंग या सिंपल बातचीत में बैठे, इन टेक्निक को अप्लाई करके देखो, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।